नमस्कार, जय हिंद। पिछले वीडियो में मेरा देखे थे आप कि जितने भी सारे अब तक वीडियो डाले हैं उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो पाया था वो मैंने करवाया था। और ठीक उसके बाद मेरा ये जो नया वीडियो जा रहा है वो कंप्यूटर के पोर्ट से रिलेटेड सारी बातें इसमें करेंगे। कंप्यूटर के पोर्ट के बारे में आप जानते होंगे, ऐसे तो सुबह से शाम तक हम लोग पोर्ट ही से जुड़े हुए हैं। कभी ईयरफोन है हमारे पास, कभी चार्जर का केबल होता है ना। तो ऐसे ऐसे काफी सारे पोर्ट होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। वो हमारे फोन के लिए पोर्ट दिया हुआ है। और यहाँ पर आज हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर पोर्ट के बारे में बात करने के लिए। तो कंप्यूटर में जहां पोर्ट होता है, समझिए ये हम लोग जो पेरिफेरल्स होते हैं कंप्यूटर के, वो कहाँ कनेक्ट करेंगे? मदरबोर्ड से ही कनेक्शन होगा। तो जो सारे के सारे पोर्ट होंगे वो हमारे मदरबोर्ड में होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा भी है कि हमारे मॉनिटर में भी कुछ पोर्ट होते हैं। ठीक है, तो उस पे भी बात हम लोग करेंगे। वो कनेक्शन सीधा कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन हमारा कहाँ जाएगा? मदरबोर्ड से ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। चलिए आते हैं अपने कंप्यूटर के पोर्ट पर। तो ये हमारा मदरबोर्ड आपको दिख रहा होगा, एक मदरबोर्ड का एक इमेज दिख रहा है। उसमें मदरबोर्ड में जो हमारा यहाँ बैक पैनल कहने का मतलब जो मदरबोर्ड का पिछला हिस्सा है यहाँ पर। सॉरी, थोड़ा विजुअल ले लेते हैं इससे अब दिख पाए अच्छे से। देखिए ये हमारा जो हिस्सा है ये हमारा मदरबोर्ड का बैक साइड पोर्ट है, जिसको हम लोग बैक पैनल पोर्ट भी कहते हैं। और इन्हीं पोर्ट में काफी सारे हमारा पोर्ट दिया हुआ है, इन्हीं साइड में हमारा काफी सारा पोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, एक एक अलग अलग पोर्ट का हमने नाम हम दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो आपको दिख रहा है पोर्ट, ये मदरबोर्ड का यहाँ पे दो पोर्ट जो दिख रहा है ये हमारा PS/2 पोर्ट होता है। क्या है? PS/2। PS/2 पोर्ट क्या होता है इसको हम लोग चर्चा करेंगे। अगला हमारा यहाँ पर VGA पोर्ट होता है, देख रहे हैं ना VGA पोर्ट क्या होता है इसके बारे में भी काम करेंगे। पैरेलल पोर्ट, DVI पोर्ट, ठीक है ना। यहाँ USB पोर्ट, यहाँ पर कुछ लगता है कि HDMI पोर्ट। ओके, यहाँ पर नेटवर्क पोर्ट, ये भी हमारा क्या है? USB है। और ये हमारा साउंड का पोर्ट है। इस तरह से काफी सारा पोर्ट हमारा मदरबोर्ड के बैक साइड लगे हुए होते हैं। इन सारे पोर्ट से जो हमारा पेरिफेरल कनेक्ट होगा, है ना, उस पर भी बातें करेंगे। और कैसे डेटा ट्रांसफर होता है किस पोर्ट से, ये भी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। और भी देखिए, और भी जो चीजें यहाँ पे लगा हुआ है काफी डिटेल में। अगर आपको मदरबोर्ड के बारे में जानना है तो हम आपको कमेंट कीजिए। मदरबोर्ड से जुड़े जितने भी पोर्ट हैं, स्लॉट है, चिप है, ये सब पे अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताएं। हम बेहतर वीडियो उस पे बना करके आपको अपलोड करेंगे एक एक पॉइंट को। ठीक है, आगे चलते हैं अपने स्लाइड पर। देखिए यहां पर सबसे पहला बात हमने किया था क्या कंप्यूटर पोर्ट पे, तो वो है PS/2। PS/2 जो हमारा पोर्ट है, PS का मतलब है क्या? PS का मतलब है पर्सनल सिस्टम। ठीक है, ये जो नाम है IBM ने दिया था। क्या दिया था? IBM जो कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका हम लोग लैपटॉप स्टार्टिंग में बहुत ही पहले से हम जान रहे हैं, तो उन्होंने इसका इस पोर्ट का नाम दिया था। खैर, इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से आपका पोर्ट मिलेगा CPU में देखने को, जो दिख रहा है यहाँ पर पीछे का भाग दिख रहा है। अब यहाँ पर 6 पिन होते हैं। क्या होता है? इस पोर्ट में 6 पिने होते हैं, जिसमें सारा का सारा सीरीज में यहाँ पर हम दिखा दिए कि 6 पिन का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या क्या होता है। पहला पिन जो हमारा है नंबर 1 पिन, वो हमारा डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। दूसरे पिन में कोई कनेक्शन यहाँ होता नहीं है। तीसरे पिन हमारा ग्राउंड का कहने का मतलब यहाँ है माइनस वोल्टेज। क्या? माइनस वोल्टेज। ठीक है, और चौथे पिन पर हमारा +5 वोल्ट जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा 5वें जो पिन है वो क्लॉक स्पीड बताता है कि डेटा ट्रांसफर किस क्लॉक से हो रहा है। और छठे में कोई कनेक्शन नहीं होता है, यानी 2 और 6 पिन में कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। ओके, और ये बेसिकली कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए ही आता है। और ये सिंबल में आपको दिख रहा होगा, ग्रीन वाला जो है माउस के लिए है और पर्पल दिख रहा है वो हमारा कीबोर्ड के लिए है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये इस तरह से जो आपको दिख रहा है ये हमारा पोर्ट है, ये हमारा केबल है। क्या है? ये हमारा केबल है। इस तरह से इसका केबल मिलेगा, ये हमारे मदरबोर्ड में पोर्ट होंगे। नेक्स्ट, अगला है हमारा VGA। VGA
तो जानते होंगे वीजीए जो है हमारा, यहां पर वीजीए का फुल फॉर्म है वीडियोग्राफी एरे। क्या है? वीडियोग्राफी एरे। ये हमेशा आपको डिस्प्ले पे दिखेगा, डिस्प्ले में ये पोर्ट होता है बेसिकली, क्योंकि इससे ये जो है ना सीपीयू से हमारा जो डिस्प्ले मॉनिटर जो कनेक्ट होता है वो कनेक्शन को ये बताता है। ओके, तो ये जो हमारा वीजीए है, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से हमारे मॉनिटर के साइड में होगा और ये वीजीए का वायर है। दो इंटरफेस इसको दिख रहा है, एक हमारा मॉनिटर में कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा मदरबोर्ड में। ओके, तो ये हमारा, और इसमें 15 पिन होते हैं, 15 पिन पे अलग अलग हमारा डेटा फ्लो होता है, समझिएगा। एक जैसे यहाँ पे आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू, आप जानते हैं कलर कोड को, है ना। तो इस तरह से हमारा हर एक, क्योंकि मॉनिटर में क्या होता है, डिस्प्ले वो कलर को अगर नहीं फ्लो करेगा, कलर को नहीं दिखाएगा, बताएगा, तो वो चीजें खराब रहेंगी। कभी कभी ऐसा होता होगा कि मेरा डिस्प्ले सही है, कंप्यूटर भी सही वर्क कर रहा है, लेकिन केबल खराब होने के, मान के चलिए इसका 2 पोर्ट हमारा नंबर खराब हो गया होगा वीजीए का, तो अब क्या करेगा, वहां ग्रीन जो कलर है वो होगा ही नहीं, वो ब्लू में चला जाएगा, ब्लू रेड में दिखते रहेगा। ऐसा लगेगा कि मेरा डिस्प्ले खराब हो गया है, हालांकि वो ऐसे सिचुएशन में आपका डिस्प्ले खराब नहीं हुआ है, वो आपका वायर खराब हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभी होता है क्या कि रेड वाला खराब हो गया और हमारा ये सही है, या टूट गया यहाँ से पिन केबल से, या फिर इसके अंदर कुछ चीजें हो गई, मतलब इस तरह से जब चीजें होती है तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इससे टेंशन ना ले, पहले वायर को हमेशा चेक करें कि आखिर प्रॉब्लम वायर से है या फिर हमारा मॉनिटर से, ये कंफर्म कर ले। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये बेसिकली आपको कंप्यूटर के मॉनिटर में देखने को मिल जाएगा, प्रोजेक्टर में देखने को मिल जाएगा। आजकल जो एलसीडी आ रहे हैं उसमें शायद मिले, जो अगर थोड़ा पुराने टाइप के एलसीडी हैं उसमें देखने को मिल जाएगा, नए वाले में तो आजकल एचडीएमआई आता है, उस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट है, और ये नेक्स्ट है हमारा जो अगला, इससे जो एडवांस बना, मतलब इससे जो, जैसे वीजीए जो दे रहा है हमारा वीडियो क्वालिटी, इससे जो अच्छा क्वालिटी देने वाला पोर्ट एक और आया, उसका नाम है डीवीआई। डीवीआई का फुल फॉर्म यहां लिखा हुआ है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। ठीक है, देखिए जो जितने सारे जो हमारा फुल फॉर्म आ रहा है, PS/2, वीजीए का क्या था, वीडियोग्राफी एरे। ठीक है ना, लिख लीजिए ये सब चीजें को, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि आपको इस तरह से आपको एक इमेज दे देगा और लिख देगा एग्जाम में आइडेंटिफाई इट, क्या आइडेंटिफाई इट, और उसमें 4 ऑप्शन होगा। सपोज यही क्वेश्चन आपको मिला कि ये आइडेंटिफाई इट, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा, एक एचडीएमआई दे देगा, एचडीएमआई, और एक आपका मान के चलिए वीजीए दे दिया, है ना, और एक डीवीआई दे दिया, और एक और कोई भी पोर्ट का नाम दे दिया, जैसे पैरेलल पोर्ट का हो या मतलब कुछ भी अलग टाइप का जो भी पोर्ट आ रहा है उसको दे दिया। तो फिर अगर आप इस पोर्ट को आप जान नहीं देखे, कभी जान नहीं पाएंगे, तो आप सही आंसर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए पिक्चर को अच्छे से पहचानिए, तब जाकर के आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो हमारा डीवीआई पोर्ट है, जिसका फुल फॉर्म क्या था, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, दरअसल समझिएगा उससे वीजीए से ये एडवांस है, वीजीए से ये एडवांस है, और यहां पर जो इसका रेजोल्यूशन है, मतलब उससे बेहतर पिक्चर ये ट्रांसमिट कर पा रहा है वीजीए के अकॉर्डिंग। ओके, तो वीजीए में यहां पे दोनों जो वीडियो हमारा क्वालिटी है, एनालॉग और डिजिटल, ये दोनों हमारा ये प्रोसेस करता है। ओके, तो ये जो हमारा दोनों प्रोसेस करता है, तो इसमें 3 टाइप का हमारा क्या आता है, डीवीआई पोर्ट। कौन कौन, डीवीआई ए, जो एनालॉग वीडियो को प्रोसेस करेगा, ओनली एनालॉग वीडियो। एनालॉग वीडियो क्या होता है, जानते हैं? नहीं, ठीक है, इस पे भी हम वीडियो के बारे में, एनालॉग डिजिटल के बारे में भी अच्छा वीडियो बना करके हम डालेंगे कभी, आप कमेंट करके बताएं। फिर एक होता है डीवीआई डी, जो डिजिटल वीडियो को सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और एक होता है डीवीआई 1, जो कि बोथ एनालॉग और डिजिटल। आजकल हम लोग डीवीआई 1 पे काम करते हैं, क्योंकि वीडियो हम लोग दोनों प्रोसेस करते हैं, दोनों सिग्नल को प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा डीवीआई का टाइप था। डीवीआई का कितने टाइप है, 3 टाइप है, डीवीआई ए, डीवीआई डी और डीवीआई 1। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है क्या हमारा एचडीएमआई। एचडीएमआई का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एचडीएमआई का हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये दरअसल करता क्या है, ध्यान दीजिएगा, वो वीजीए था और जो वीजीए था और एक जो अभी बताया पोर्ट डीवीआई, वो दोनों सिर्फ और सिर्फ वीडियो को प्रोसेस करता था, है ना, वो वीडियो को ही
फ्लो करवाता था, मतलब डेटा, वीडियो डेटा को फ्लो करवाता था, प्रोसेस करता था। लेकिन ये HDMI है ना, ये दोनों मतलब वॉइस को भी, मतलब कहने का मतलब क्या कह सकते हैं इसको, ऑडियो और वीडियो दोनों को प्रोसेस कर रहा है और दोनों के दोनों हाई क्वालिटी में प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यहां पर दोनों सिग्नल को प्रोसेस ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, दोनों हाई क्वालिटी में, दोनों ही वीडियो और ऑडियो दोनों को एक साथ आपको ये क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। और इसका फुल फॉर्म आपको बता दिए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये कुछ इस तरह से आपका पोर्ट दिख रहा है ना। तो पोर्ट को ध्यान दीजिए, दिखिएगा, और ये हमारा केबल है। देखिए यहां पर हमने कोशिश यही रखा है कि सारे पोर्ट और सारे केबल्स को पहचान करवा दें, ताकि आप ना पोर्ट में दिक्कत कर पाए और ना ही केबल को पहचानने में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा है ई शाटा। ई शाटा जो पोर्ट है, ई का फुल फॉर्म, यहां पर ई का मतलब होता है एक्सटर्नल, और SATA साटा मतलब है, SATA का मतलब है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। मैक्सिमम राउंड आपसे साटा का ही फुल फॉर्म पूछेगा, साटा का फुल फॉर्म। ई लगा हुआ है मतलब ये एक्सटर्नल, मतलब देखिए अभी हम बोर्ड का आर्किटेक्चर बता रहे हैं ना, हाँ, बोर्ड के अंदर का चीजें तो बता नहीं रहे, बैक पैनल पोर्ट बता रहे थे। तो वो जो भी उस पोर्ट से जो कनेक्ट होगा हमारा पेरिफेरल, वो कैसा होगा, एक्सटर्नल ही तौर पे कनेक्ट होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे ई साटा लिखा हुआ है। अगर यही चीजें बोर्ड के अंदर कनेक्ट होने वाला, मतलब CPU जो कैबिनेट है उसके अंदर कनेक्ट जो होते हैं, उस पर अगर बात करते हैं तो वो हमारा अलग अलग पोर्ट होता है, उस पर भी हम एक वीडियो डालेंगे। ओके, चलिए। तो यहाँ पे ई का मतलब है एक्सटर्नल, साटा का मतलब है क्या, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। दरअसल ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट जो बना था, ये ई साटा केबल, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को, एक्सटर्नल ऑप्टिकल ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए ही बना था। ओके, तो और देखिए जो इंटरनल की बात हम कर रहे थे, तो ये देखिए समझिएगा, ये हमारा मदरबोर्ड में एक्सटर्नल टाइप में बना हुआ रहता है, जो कि आपको लैपटॉप के पोर्ट में मिल जाएगा और आपको डेस्कटॉप के पोर्ट में मिल जाएगा। वो इसके केबल ये है, ठीक है ना, ये आपका जैक। ओके, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये भी साटा का ही भाग है, लेकिन ये इंटरनल वाले हमारा साटा है, ठीक है। इंटरनल में हमारा जो ये इस तरह से जो रेड केबल दिख रहा है, रेड चलता है, रेड ब्लैक में भी आता है इसका केबल, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक पॉइंट आपका बोर्ड पे कनेक्ट हो जाएगा, ये हमारा दिख रहा है बोर्ड पर जो हमारे जैक जो दिख रहा है, ये साटा का यहां पर दिख रहा है। ओके, और दूसरा जो पॉइंट है हमारा केबल का, वो हमारा यहां कनेक्ट हो जाएगा हार्ड डिस्क में। ये इंटरनल हार्ड डिस्क हमारा है। ओके, देखिए, और ये और इंटरनल हार्ड डिस्क में एक और जो पार्ट दिख रहा है, ये हमारा पावर के लिए दिख रहा है, ठीक है ना, पावर कनेक्टर के लिए है। ओके, आगे चलते हैं। अगला है यूएसबी टाइप। यूएसबी टाइप क्या होता है, देखिए यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यहां पे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। हम यही बात करेंगे कि आप एक एक जो फुल फॉर्म मिल रहा है उसको याद करते चले, देखते चले, नोट करते चले, ताकि ये आने वाले एग्जाम में आपको मदद कर पाए, ठीक है। यूं ही वीडियो देख करके आप छोड़ देते हैं तो हो सकता है माइंड से निकल जाए, फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो फिर आप वहां पे ढूंढोगे कि हाँ ये चीजें तो देखे थे लेकिन मिल नहीं पा रहा है, अभी क्या होगा। तो यूएसबी, देखिए यूएसबी का जो हमारा टाइप है वो काफी टाइप है। बेसिकली देखा जाए तो हम सुबह से शाम तक 3 तरह का जो हमारा यूएसबी है, कौन कौन, मिनी यूएसबी, यूएसबी माइक्रो और टाइप सी, है ना, इनसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बचपन में जब हमारा नॉर्मल कीपैड वाला फोन आता था तो उससे हमारा मिनी यूएसबी में यूएसबी देखते थे केबल के थ्रू, है ना, चार्जिंग जो हमारा था वो था। फिर जब थोड़ा एडवांस हुआ तो माइक्रो यूएसबी मिलने लगा। अब और भी एडवांस में आने लगे तो टाइप सी दिखने को मिल रहा है, दिख रहा है ना। तो ये हम घर में देखते थे। ओके, और जो टाइप बी दिख रहा है यहाँ पे, माइक्रो टाइप बी, ये बेसिकली एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क आता है ना, उसमें, या एक्सटर्नल एसएसडी, उसके जो कैबिनेट होते हैं, केस जो होते हैं, उसका ये पोर्ट है। ये भी एक यूएसबी का पोर्ट ही है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर इन सबों में कोई भी पिक्चर आपके एग्जाम में आए और लिख दे आइडेंटिफाइड, तो सीधा आप उसके नाम देख लीजिए कौन से टाइप में है, ध्यान रखिएगा, और उस पर आप टिक लगा करके सही आंसर कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां जो आपका नॉर्मल तौर पे जो हम लोग यूएसबी यूज करते हैं वो टाइप ए यूएसबी है, जो हमारे लैपटॉप में होता है,
ठीक है। और हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के लिए इसी को अपग्रेड आपको यूएसबी 3.0 में किया गया है। इससे मतलब ये इसको 2.0 कह सकते हैं, ठीक है ना। इससे ये एडवांस है, इसमें ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन का स्पीड हमको मिलता है, ठीक है। ये जो आपका यूएसबी है, ये भी एक यूएसबी है, ये बेसिकली प्रिंटर टाइप यूएसबी टाइप बी जो आपको देखने को मिलेगा वो प्रिंटर में दिखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। प्रिंटर का जो पोर्ट है उसमें आप देखिएगा तो यूएसबी टाइप बी ही मिलेगा आपको, ओके। तो ये हमारा था यूएसबी का। आगे चलते हैं स्लाइड पर। अगला आता है, देखिए आप कुछ इस तरह से पोर्ट देखे होंगे कंप्यूटर में जो हमारा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। और ये जो हमारा पोर्ट कहलाता है, समझिए ये पोर्ट हमारा आरजे कहलाता है। क्या कहलाता है? आरजे पोर्ट, ठीक है ना। आरजे 45 आरजे का मतलब रजिस्टर्ड जैक। क्या होता है? रजिस्टर्ड जैक होता है। और ये 45 उसका सीरियल है, जिससे कि क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये लैन कनेक्शन के लिए हमारा होता है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो हम लोग अपने एक संस्था, एक बिल्डिंग, एक 2-3 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्शन जो करते हैं वो हमारा लैन कनेक्शन से ही होता है, ओके। और कंप्यूटर के नेटवर्क पर भी वीडियो बनाएंगे, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, पैन क्या होता है, इस सभी चीजों को हम लोग बारीकी देखेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से पकड़ेंगे, ओके। क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में पता नहीं वो कहां से आने वाला होता है। कंप्यूटर नेटवर्क से आएगा, कंप्यूटर जनरेशन से आएगा, कंप्यूटर का टाइप से आएगा, या बेसिक से आएगा, या पोर्ट से आएगा, ये किसी को पता नहीं होता है एग्जाम के दौरान, ठीक है। तो सारे वीडियो को अच्छे से आप समझिएगा, बहुत ही ढंग से वीडियो को आप देखिए, एक एक चीज कंप्यूटर का आपको नॉलेज मिल जाएगा, ओके। चलते हैं। तो जो RJ45 हमारा कनेक्टर होता है उसमें 8 पिने होते हैं। कितने होते हैं? 8 पिन होता है, ओके। इसका अलग अलग फंक्शनेबल होता है, ओके। तो यहां आते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जब हम बात करें RJ45 की तरह एक और आता है RJ9, ठीक है ना, RJ11, ये सब जो हमारा पोर्ट है रजिस्टर्ड जैक 9, 4 और 11, ये बेसिकली हमको टेलीफोन वाले केबल्स जो होते हैं उसमें देखने को मिलेगा, है ना, जिससे टेलीफोन हमारा कनेक्शन होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम अपने स्लाइड पर। और यहां पर आपको देखने को लास्ट में आपको एक साउंड पोर्ट मिल रहा है, साउंड पोर्ट। अब साउंड पोर्ट में 3 अलग अलग पोर्ट दिख रहा है ना। इसका आप फिगर से ही आप समझ पा रहे होंगे कि यह हमारा हेडफोन यानी माइक के लिए क्या दिया हुआ, नहीं सॉरी, स्पीकर के लिए दिया हुआ है। क्या है? स्पीकर के लिए दिया हुआ है ना। ये हमारा किसके लिए दिया हुआ है? माइक के लिए। और ये लाइन इन, लाइन इन क्या होता है कि अगर मान के चलिए आप दूसरा एक और डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, एक एम्पलीफायर कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एम्पलीफायर, है ना, मिक्सचर या कुछ भी साउंड से रिलेटेड, साउंड सिस्टम से रिलेटेड अगर कनेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद वहां से आप क्या कीजिएगा, साउंड को बाहर फ्लो करवाइएगा, तो उसके लिए हम लोग लाइन इन जैक को प्रयोग करते हैं। और बाकी यहां पर बेसिक नॉर्मल तौर पे अगर आप हेडफोन लगाते हैं और माइक वाला, तो वहां पे जो 2 आपको कॉर्ड मिलेगा, ठीक है ना। देखिए ये एक हेडफोन जो हेडफोन वाले में कनेक्ट हो जाएगा, और एक हमारा माइक जिससे माइक। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको माइक की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको सुनना है, तो माइक को आप प्लग आउट कर लो, है ना। तो इस तरह से हमारा साउंड का कार्ड में जो पोर्ट होते हैं कनेक्ट किया जाता है। अगला आता है पैरेलल पोर्ट। क्या है? पैरेलल पोर्ट। क्या है? पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या करता है? ये डेटा को पैरेलली ट्रांसफर करता है। सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट जानते हैं आप लोग? नहीं, ठीक है ना। तो पैरेलल पोर्ट क्या करता है कि एक अटेम्प्ट में ये डेटा को पैरेलली ट्रांसफर करता है। इसमें काफी सारे वायर्स होते हैं एक साथ जुड़े हुए। जैसे बेसिकली ये जो पैरेलल पोर्ट है आपको देखने के लिए प्रिंटर वाले, पुराने जमाने के जो प्रिंटर थे उसमें देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंटर में एक ही टाइप में काफी अलग अलग काम होते रहता है। कलर फिल करना, टेक्स्ट को प्रिंट करना, है ना, पेपर को लेना, हाँ, वोल्टेज मतलब देना, मतलब पावर देना, मतलब तरह तरह का चीजें होते रहता है। तो इस तरह से ये जो पोर्ट है हमारा प्रिंटर के लिए स्पेशली बनाया गया था, पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में क्या होता है कि डेटा बिट बाय बिट मतलब ट्रांसफर होता है, मतलब ये सिग्नल के तौर पे काम कर रहा है। जैसे अभी हम लोग फाइबर ऑप्टिकल केबल देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पतला सा वायर होता है ना, वो सीरियल बस उसको कहते हैं, वो डेटा का ट्रांसफर बिट बाय बिट फॉर्म में करता है। लेकिन यहां पर डेटा एक साथ काफी फ्लो होता है। बेसिकली ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो पेरिफेरल है वहीं तक ये सीमित है। कंप्यूटर से रिलेटेड
जो मतलब पेरिफेरल्स लगे हुए हैं उन्हीं सब में ये पैरेलल पोर्ट को देखा गया है, लेकिन जो हमारा सीरियल पोर्ट है वो हमारा ऐसा नहीं है, वो कंप्यूटर के आगे भी उसका ट्रांसफॉर्मर्स हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा पोर्ट। अगला पोर्ट क्या है, IEEE 1394 इंटरफेस। ये जो देखिए, ये बेसिकली देखिए, ये सीरियल पोर्ट आपका दिख रहा होगा, ये जो है हमारा सीरियल पोर्ट हमारा कहलाता है, सीरियल पोर्ट कहलाता है, जिसमें 6 पिन और 4 पिन होते हैं। कितने होते हैं, 4 पिने होते हैं। देखिए सीरियल पोर्ट में कहें तो अगर मान के चलिए आपके पास, आपको लग रहा होगा 4 पोर्ट है तो इसमें भी तो काफी सारे वायर रहेंगे, हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, तो 2 जो आपका पिन दिख रहा होगा वो तो हमारा वोल्टेज के लिए ही दिख रहा है ना, एक डेटा ट्रांसफर के लिए, एक सिग्नल के लिए हो गया, लेकिन एक एक में अलग अलग हमारा चीजें हो रहा है ना, डेटा फ्लो। लेकिन वहां पे एट ए टाइम अगर पैरेलल पोर्ट में कहा जाए तो देखो कितना सारा पिन है, ध्यान दीजिए। अब एक एक पिन का अलग अलग हमारा डिस्क्रिप्शन है, एक ही समय में काफी सारे देख रहे हैं ना, लगभग कितना होगा तो 24 पिन के अराउंड ये हमारा पिन होगा, है ठीक है। तो इस तरह से हमारा सीरियल और पैरेलल पोर्ट काम करता है। ओके, और इसकी जो सीरियल पोर्ट की जो स्पीड है वो 400 MBPS होता है, 400 MBPS है ना, और 400 MBPS सॉरी, हाँ, और इसमें एक साथ 63 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पोर्ट का, कंप्यूटर पोर्ट का जानकारी मिला आपको। और भी कई सारे पोर्ट होते हैं कंप्यूटर में, तो वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, इसको नजर में रखते हुए जितना हो सका, जो काफी कम टाइम में हम आपको जो बता पाए पोर्ट को, उसको देखिए, जानिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और भी पोर्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। अभी हमारा मेन SMPS के पोर्ट के बारे में बात करना है, और भी जो अंदर पोर्ट होते हैं मदरबोर्ड में, उन सभी बात के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।